नमो संस्कृताय। आप सभी को महादेव। दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल वैद्य संस्कृति में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने नखों के द्वारा हमने जाना कि कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हम नाखून के द्वारा हम एग्जैक्टली बताए थे कि हमने जाना था। वो वीडियो अगर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हम हाथ जानेंगे। अगर आप हाथ नहीं देखना चाहते, केवल आप उंगलियों के द्वारा संपूर्ण फलादेश कर सकते हैं। उंगली के द्वारा ही आप बता सकते हैं कि आपकी आयु क्या होगी, आप धनी है, निर्धन है, कैसा है। वो एग्जैक्टली एक्सेप्ट करेगा कि हाँ माय डियर, दिस इज राइट, यस, यह एक सत्य है। ठीक है दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अपने हाथ के उंगलियों के बारे से 7 चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें? सघन, विरल, सीधी उंगलियां और चपटी उंगलियों से कौन सी नौकरियां प्राप्त होती है, और किस अवस्था में एग्जैक्टली। बहुत से लोगों को प्रश्न आता है कि हमें गुरुजी ये बताइए कि कौन से हमें उम्र में हमें कष्ट प्राप्त होगा। तो ये सब हम बताएंगे किस अवस्था में इनको कष्ट होगा। तो उम्र का विचार करेंगे केवल कनिष्ठिका उंगली से। ये मतलब ऐसे मत करने से ये मत समझ लीजिएगा जय भद्रकाली वाला नहीं समझना कि अक्षय कुमार की मूवी आई थी उसको मत समझिएगा। तो स्त्री के हथेली का भी हम समझेंगे कौन सी स्त्री सौभाग्यशाली होती है, कौन सी स्त्री अपने पति का धन को नष्ट कर देने वाली, बहा देने वाली होती है। तो चलते हैं वीडियो की आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कहीं और से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था सघन और विरल हाथ के बारे में। तो दोस्तों, सघन और विरल हाथ क्या है? दोस्तों, सघन और विरल हाथ वो है, सघन अर्थात सटा हुआ उंगली, जो उंगलियां हैं, अगर ये सटी हुई उंगली के बारे में कहता है सघन हाथ है। और जो अगर उंगलियों के थोड़ा सा ऐसे करने, प्रकाश पर लाने पर, सूर्य के प्रकाश के सामने आप लाएंगे, ऐसे करने पर अगर छिद्र दिख जाता है तो आप उनको कहेंगे विरल हाथ में। दोस्तों, उंगलियों के बारे में हम जानेंगे। अंगूठा मोटा होता है, इसलिए इसका भविष्य हम अगले वीडियो में इसका फलादेश करेंगे, क्योंकि इससे हम क्या पूरा यहाँ लिखा रहता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ से इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति, पुत्र संतान सब हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी चलते हैं हमारा टॉपिक की ओर। यहीं से आप कितना विचार कर सकते हैं ये आप ध्यान दीजिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों, विरल हाथ हमने बताया कि छिद्र होना अर्थात वो विरल हाथ में है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अंतर्गत में लिखा था, हमने पढ़ा कि उसमें भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर सघन अर्थात सटा हुआ हाथ की उंगलियां जो अगर होती हैं तो वो लोग प्रायः धनी हुआ करते हैं। दोस्तों, अगर वही उंगलियां अगर विरल हो जाएं, ऐसे कर प्रकाश मिलाइए तभी ऐसे करके आपको यहाँ दिखाता कि तो गुरुजी हमारे तो छेद नहीं है, ऐसे नहीं मानना। आपको ऐसे करना, प्रकाश की तरफ करना। अगर आपको तब छेद दिखता है तब आप उनको विरलता में लाएंगे। दोस्तों, विरल में अर्थात क्या है? मतलब ये लाख के कमाने के बाद भी, अगर लाख कमाएंगे उसके बाद भी ये प्रायः धन को संचित नहीं कर पाते हैं। ये धन कमाने के बाद इनका धन प्रायः खर्च हो जाता है। आय जाए, मतलब आय करेंगे उसके बाद वो चला जाएगा, किसी के थ्रू, किसी के द्वारा वो निश्चित चला जाएगा। तो हम इन हाथ के व्हाइट बोर्ड है हमारा, तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सब समझाएंगे। चलिए समझते हैं। दोस्तों देखिए आप, ये है उंगली, ये सब उंगलियां जो है सटी हुई हैं। तो ये क्या है? सघन हाथ हो गया। अब इसमें देखते हैं ये उंगली है और उंगली के बीच में देखिए छेद है, तो ये क्या है? विरल हाथ है। इसमें ये सब अलग अलग भाग से जानेंगे। तर्जनी और मध्यमा के बीच में है तो क्या होगा, और मध्यमा और अनामिका के बीच में है तो क्या होगा, अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में अगर है छिद्र तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये हमारा समझ गए कि सघन हाथ हमारा लिए धनी लकी साबित होता है, विरल हाथ हमारे लिए खर्चीला साबित हो सकता है। ये दोस्तों प्रायः आप समझिए। अब दोस्तों समझते हैं सीधी उंगली। दोस्तों, सीधी उंगली का होना शुभता का लक्षण है। अगर आप देख रहे हैं, अगर ऐसे आप करने पर आपकी उंगलियां जो है सीधी हैं तो आप समझिए वो शुभता का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी उंगलियां पतली हैं तो उनका माइंड बहुत तीव्र होता है। दोस्तों, ये बात जान लीजिए, उनका माइंड हम उनको शार्प माइंड के उसमें रखते हैं, अपनी श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, अगर वही उंगलियां अगर ग्रहों की तरफ, जैसे ये उंगली है, आपने देखा अगर इस बृहस्पति पर्वत अगर शनि पर्वत की तरफ झुकी है, हम क्या कहेंगे? इसका झुकाव इसकी तरफ होना अर्थात ये बलिष्ठ है। ठीक है दोस्तों, अगर यही सारी उंगलियां अगर पीछे की तरफ झुक जाएं तो उनका जानते हैं दोस्तों, उनका घात है। किसके घात? किसके द्वारा? शस्त्र के द्वारा इनका घात लिखा हुआ होता है। अब कहीं डाकू वाकू हो जाएंगे, कहीं गुंडा उंडा हो, अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल आप
दिल्ली में मर्डर केस, किसी शस्त्र के द्वारा इन लोगों का मौत होता है। ऐसा कहना नहीं चाहिए दोस्तों, आपको जानना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको सचेत जानकारियां रख करके आपको ध्यान से चलने की आवश्यकता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक आता है चपटी उंगलियां। अब दोस्तों जिनकी उंगलियां चपटी हुआ करती हैं, दोस्तों जिनकी उंगलियां जो आप देखें, हाथ देख रहे हैं, अगर उनमें अगर आपको चपटी उंगलियां दिखती हैं तो आप उनको कहेंगे कि आप पराधीन, दूसरे के अधीन रह करके काम करने वाले जातकों में से एक, आप किसी के यहाँ नौकरी करने वाले हैं। पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास जी ने कहा कि पराधीन में रखने से सुख नहीं प्राप्त होता है। तो वो चपटी उंगली वाला पराधीन में रह करके नौकरी प्राप्त करता है और पराधीन में रह करके वो अपना घर परिवार को भी चलाने वालों में से एक होता है। किस अवस्था में कष्ट होगा? आपके प्रश्न मन में जिज्ञासा होती होगी, गुरुजी हमको ये बताइए कि हमारे जो है किस उम्र में हमको कष्ट प्राप्त होगा। तो इसका हम एग्जैक्टली कैसे क्या हम जाने कि कौन सा उम्र में हमारे यहाँ कष्ट होगा, तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये है तर्जनी उंगली, ठीक है दोस्तों। अब तर्जनी से मध्यमा के बीच में अगर छेद आपको ऐसे करने पर छेद दिखता है तो प्रथम अवस्था अर्थात 1 से 27 वर्ष, 27 वर्ष की उम्र तक उस जातक की संघर्षमय जीवन व्यतीत होगा। अगर वही मध्यमा से अनामिका की तरफ अगर होती है तो उनको कहिए मध्यम अवस्था अर्थात मध्यम आयु 35 साल की उम्र में आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। आप किसी न किसी द्वारा आपका बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, उस समय का आपका जो खर्च होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आप समझते हैं बहुत से खर्च आ जाते हैं, उनका व्यतीत नहीं अच्छा हो पाता, तो ये हम जानेंगे। अगर वही अनामिका से कनिष्ठिका की तरफ अगर हो जाता है, ये उंगलियों के बारे तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर अनामिका से कनिष्ठिका की तरफ छेद हो जाता है तो उनको आप कहेंगे कि आपको वृद्धावस्था में, जब आप वृद्ध होंगे उस समय आपको कष्ट होगा। अगर अनामिका और कनिष्ठिका दोनों जुड़ी है तो आप कहिए कि आपको अभी तो कष्ट हो रहा है, परंतु कनिष्ठिका और अनामिका के जुड़ने से आप कहिए कि आपको वृद्धावस्था में बहुत से सुखों की प्राप्ति होने वाली है, ऐसा कहना चाहिए। अब दोस्तों ये इसका विचार तो आपने कर लिया कि 35 से वर्ष में होता है और 65 वर्ष के बाद उधर होता है, उनको कष्ट होता है वृद्धावस्था में, ये तो आप जान गए। टॉपिक है उम्र का विचार। अब दोस्तों हमें केवल उंगलियों के द्वारा ही आयु का निर्धारण कर देना है। तो अब आयु का निर्धारण हम ऐसे करते हैं दोस्तों, हमने जीवन रेखा से किया था, परंतु वो पिछली वीडियो में देखिएगा, परंतु आज हम उंगली के द्वारा करेंगे दोस्तों। अगर पहली चीज ये अब जान लीजिए, अगर कनिष्ठिका उंगली अनामिका के मध्य को पार करके ऊपर जाती है तो वो लोग प्रायः धनी के कैटेगरी में आते हैं, वो लोग धन से संपन्न होते हैं, उनको धन की कमी नहीं होती। अगर वो का छेद है भी छेद रहे तो किसी न किसी कारण अगर उनका काम रुकेगा नहीं, काम आते ही मान उनका काम संपन्न ससंपन्न होने वाला हो जाता है, उनका कार्य जो है पूरा निश्चित किसी न किसी तौर पर हो ही जाएगा। ये ऐसा आपको समझना चाहिए। अब आप समझिए, अगर कनिष्ठिका उंगली मध्यमा के और अनामिका के मध्य से ऊपर की तरफ चली जाए तो आप उनको कहिए आप शतायु हैं, आप 7 वर्ष अर्थात 7 साल 100 साल जीने वाले हैं, शतक को आप पार करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वही मध्यम से नीचे चली जाए तो आप उनको कहिए थोड़ा सा नीचे चले जाए 80 वर्ष, और नीचे चले जाए 60 वर्ष, और उससे अगर और नीचे चले जाए तो आप उनको कहिए महामृत्युंजय महादेव का आप जप करवाइए, पूजा करवाइए, जिससे थोड़ा सा आपके लिए कुछ बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों का आप सानिध्य प्राप्त करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए, जिससे आपका भाग्योदय हो सके, आपकी किस्मत में फिर से बहाली आए, ऐसा उनको कहना चाहिए। आता है दोस्तों स्त्री का हथेली के विचार। स्त्री का हथेली के विचार का नाम सुनते ही मान आप अब निश्चित ही अपनी स्त्री का हाथ निश्चित देखना स्टार्ट कर देंगे, तुरंत जाएंगे थोड़ा दिखाओ हाथ कैसा है, आपका हाथ निश्चित है देखेंगे। देखो हम आप बता देते हैं दोस्तों, देखिए स्त्री का हाथ सबसे अच्छा हाथ कौन सा होता है, भविष्य पुराण के अंतर्गत आता है। भविष्य पुराण में लिखा है दोस्तों, पढ़िए, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि भविष्य पुराण में गोलाई लिए हुए हो, अंगुलियां जो है गोलाई लिए हुए हो, और जो पर्व हैं वो सभी बराबर हों, पर्व जितने हैं वो सब प्राय बराबर हो, कोई बड़ा ना कोई छोटा, ऐसा ना हो, बराबर हो, और आगे की तरफ पतली हो जाए, कोमल त्वचा वाली हो, तो
ऐसे जो औरत है वो सुख का उपभोग करने वाली हुआ करती हैं। अगर जिस उस स्त्री की अंगुली जो है छोटी हो जाए, और ऐसे अंजलि बनाने पर, देखिए दोस्तों, अगर उस अंजलि बनाती हैं और उसमें छेद बन जाता है, तो अंजलि बनाने पर अगर छेद बन जाता है तो वो अपने पति का सारा एकत्र किया हुआ धन नष्ट कर देने वाली होती है। वो धन को संजोने वाली नहीं, बहाने वाले में कैटेगरी में आती हैं। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर अच्छा हो, मांसयुक्त हो, करपृष्ठ में बाल ना हो, रोए हो ना हो, और मणिबंध पूरा भरा हो, कलाई अर्थात भरा हुआ हो, तो वो स्त्री अच्छी कैटेगरी में आती है। दोस्तों, आज हमने 7 बातों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझने में कोई मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर या आपको समझने में भूल हुई हो, तो आप प्रश्न करके नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित प्रश्न करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उस समय अगर नहीं समझ में आया तो निश्चित आपको पर्सनल आपको मैसेज करके उसमें आपको बताऊंगा, प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये 7 बातें को आप लिख लीजिए। अगर लिखना चाहें तो लिख ले सकते हैं, याद रखना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, भूल जाता है, आप लिखने का प्रयास जरूर करें। नहीं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को महादेव।